बिलाज के कत्ल के दौरान, तो जब कत्ल हुआ है बिलाज साहब का, वो उस वक्त सऊदी अरब में था, उम्रे की अदायगी के लिए गया था। जनाब बिलाज के कत्ल से 1 महीना पहले उसकी शादी हुई है, जबकि बिलाज भी वहाँ पर मौजूद था, मैं भी मौजूद था जब उसकी शादी हुई थी। बिलाज की फैमिली मुकम्मल थी वहाँ पर, मैं भी था, और वो बच्चा था हमारा, बिलाज भी हमारा बच्चा था, जैसे हसन था वैसे ही वो भी था। उसके साथ भी ज़्यादती हुई है, जिसने भी ज़्यादती उसके साथ की है, उसका खाना खराब, उसका ख़ानदान सारा तबाह हो जाए। और जिसने हमारे बच्चे हसन के साथ ज़्यादती की है, उसका भी खाना ख़राब हो, उसके बच्चे मरे और उनको भी पता चले कि ये किस तरह नाहक मारा जाता है। ये किन की तरफ से है, किसका प्रेशर है ये तो पुलिस बेहतर बता सकती है। हम तो ये कहेंगे अल्लाह और अल्लाह के रसूल इसका फ़ैसला करेंगे, और हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं कि जितना उसका कसूर होना चाहिए, जिस 109 उसके ऊपर लगाई गई थी, 109 का जो जितना कसूर बनता है, 109 के मुताबिक जो सज़ा बनती है वो उसको देनी चाहिए थी आपको। मगर ये जो सज़ा उसने दी है, उसका लाशा हमारे घर भेज दिया है और लाशे का मुकदमा उसके बड़े भाई पर डाल दिया, जबकि ये सरासर ज़्यादती है, सरासर गैर कानूनी है। और मैं समझता हूँ ये कानून की पासदारी नहीं है, ये कानून की खिलाफवर्जी है। जबकि थोड़े दिन पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि पाकिस्तान में कानून की पासदारी होगी, कानून को माना जाएगा। वो किधर है कानून? कौन सा कानून? नाहक बच्चे को मार दिया गया, कत्ल करके उसको घर पे लाशा भेज दिया, और उसका कत्ल उसके बड़े भाई पर डाल दिया जो अपने घर में बैठा था। और जाओ अली रज़ा का नाम क्यों ज़्यादा लिया जा रहा है? वो पुलिस को पता होगा भाई, जिन्होंने जिसको फरमाइश आई होगी। मैंने कहा उसने मक्खी नहीं कभी मारी, आपसे कुरान है, वो बंदा ऐसा है ही नहीं। बचपन मेरे हाथ में खेले हैं दोनों बच्चे। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मैं गवाही देकर कहता हूँ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को कलमा पढ़ के कह रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अली का कोई तल्लक नहीं है इस कत्ल में, इस वास्ता ही नहीं है, दूर दूर तक वास्ता नहीं है। अली अपने घर था और ऐसा मामला ही नहीं अली कर सकता, कभी सूरत नहीं कर सकता। ये बेहतर जानती है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, और पंजाब पुलिस बेहतर जानती है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी अल्लाह और अल्लाह के रसूल हमें इंसाफ ज़रूर दिलाएगा। और पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आला पंजाब और सदर पाकिस्तान से हम अपील करते हो कि इसको, इसके घर वालों को इंसाफ दिया जाए। उसकी बेवा वालदा है, उसको इंसाफ दिया जाए। एहसन शाह के वालिद ने सारी ज़िंदगी पीपल पार्टी को दी है। मुज़फ़्फ़र शाह नाम था, रावी रोड का एक नाम था, उसने सारी ज़िंदगी पीपल पार्टी के लिए जंग लड़ी है। मगर आज तक, अभी तक यहाँ पर पीपल पार्टी का कोई कारकुन, कोई लीडर नहीं आया। मेरा तलक भी पीपल पार्टी के साथ है, मैं भी पाकिस्तान पीपल पार्टी का अदना कारकुन हूँ। सर मेरी एक बात सुने, मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ। आप बता रहे हैं कि एहसन शाह नाहक कत्ल हुआ है, ठीक है। जब अमीर बिलाज कत्ल हुआ है तो यहाँ पे एहसन शाह को लेके गए हैं शामिल तफ्तीश 109 में। आप में से किसी का बयान नहीं सामने आया, उसकी क्या रीज़न है? किसी ने कहा था कि अभी आपने मीडिया पे नहीं जाना? बात ये है कि उस वक्त उसकी अभी भी तो सर आए हैं ना मीडिया। जी जी, हक के अब लिए तो अब लाशा हक के लिए आए। सुन लो ना, और सुन लो ना भाई, मेरे मैनेज करने वालों ने खबरें मैनेज करके लगाई, टिकटॉकरों ने, जितने भी टिकटॉकर है ना, बहुत सारे टिकटॉकर, सारे नहीं, कोई एक आधा होगा अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानता है, बाकी है ना पैसे लेके सिफारशी टिकटॉक बना के लगाई है, कोई तलक नहीं उसके साथ। हमारे पास ही बहुत सारे लोग आए, हमने ये कहा कि जैसे एहसन शाह हमारा बेटा है, इसी तरह वो भी हमारा बच्चा था। हमें लोगों ने कहा कि अगर आपका कोई कसूर नहीं है, आपके बच्चे का कसूर नहीं है, तो आप मुदाखलत ना करना किसी बात पे। हमने मुदाखलत नहीं की पुलिस के साथ, इसीलिए नहीं की कि ये ना उसको कि हम झूठे हैं तो हम मुदाखलत कर रहे हैं। हम सच्चे थे, हमारा मान अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर था। हमने कहा चलो तफ्तीश मुकम्मल कर ले, जिस तरह करनी है पुलिस के साथ तावन करने के लिए तैयार हैं। जो पुलिस ने कहा हमने किया। मगर जब वो जेल में चला गया, फिर हमने जमानत लगाई, ट्रायल हुआ, उसकी ज़मानत बिल्कुल फाइनल होनी थी, बेल उसकी कन्फर्म थी, मगर उस वक्त मैनेज हो गई, वकील मैनेज हो गया, जो भी हो गया मैनेज हो गई। हाई कोर्ट में हमें यकीन था कि उसकी पहली या 2 तारीखों में उसकी ज़मानत हो जानी है। 109 की थी, उसमें केस में आई कुछ नहीं था। उस वक्त हम इसलिए नहीं बोले कि वो भी हमारा बच्चा था, और हमने अपने बच्चे को कहा था कि हमने मुदाखलत नहीं करनी, अगर तेरे से कोई है कोई कसूर तो सामने आ जाएगा, नहीं है तो कोई नहीं। हमने इसलिए उसको छेड़ा क्योंकि वो भी आज भी हमारा बच्चा है, कल भी हमारा बच्चा था। बिलाज के साथ मैं अपने बच्चे को मना करता था कि आप इसके साथ दोस्ती ना रखो, क्योंकि उनकी 40-50 साल से दुश्मनी चल रही है। तो तेरी मेहरबानी, हम ऐसे लोग नहीं हैं, हम सियासी लोग हैं, तो आप उसके साथ मुदाखलत इस तरह की दोस्ती ना रखो, सलामदार रखो, इतनी दोस्ती ना रखो। मगर नहीं बात आया, आज उसका खमियाजा हम सारे भुगत रहे हैं।
उसकी वालदा भुगत रही है, उसकी बहनें, उसकी वाइफ। लास्ट पे एक चीज़ क्लियर कर दें, एहसन शाह की वालदा की मुलाकात हुई है 12 बजे, जी रात को 9 साढ़े 9 बजे इतला मिलती है कि टिकटॉक पे हमने देखा है, जब एहसन शाह की वालदा को बताया गया एहसन शाह की तरफ से कि मुझे यहाँ पे ख़तरा है, CIA वाले मुझे लेके जा रहे हैं, आज इन्होंने मुझे ना छोड़ना नहीं है, एक खौफ या उसको चीज़ नज़र आ रही है। वालदा ने आके 8 से 10 घंटे हैं, किसी से कोई बात शेयर नहीं की। हो सकता है कि कुछ ऐसा करते ये चीज़ रुक जाती। हमने वकील साहब से बात की थी। वकील कौन है सर, पहले उसका नाम मेंशन करें। और नाम मोटा या वकील है, बुरहान मौसम। ठीक है, उनके कितने साथ अरसे से ही केस लड़ रहे हैं? वही ये तकरीबन 4-5 महीने से वही लड़ रहे थे केस। कितना पैसा ले चुके हैं अभी? पैसा तो उसकी वालदा ने दिया तो या उसके भाई ने दिया, तकरीबन करोड़ 1.5 करोड़ तो लग गया है ना साढ़ा। ठीक है। बाहर का ये है कि उसको उन्होंने बता दिया था, वकील को उन्होंने बता दिया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। उन्होंने कहा जी 6 महीने हो गया, ट्रायल उसका मुकम्मल हो गया, अब उसका कोई ऐसा मसला नहीं है, इंशाल्लाह बेफिक्र रहे। और बेफिक्र हो गया आगे, जब वकील ने कह दिया तो बस वकील के ऊपर ही लड़ना होता है बंदे ने, तो वकील ने जब कह दिया तो इसलिए हमने ख़त्म कर दिया। तो इस पे सर एक और चीज़ है कि वकील ने कह दिया है, हमने तो मुतमिन हो गए हैं, आप लोग मुतमिन हो गए हैं, तो क्या समझ रही हैं ये जो काला कोट है इस पे एतबार है? हमारा तो इस वक्त जो है ना तबार सिर्फ, उन्होंने आपको रोका तो ये हमारा तबार तो सिर्फ इस वक्त ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर है, इसके अलावा किसी पर कोई तबार नहीं है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर तबार है। अपील का हक करते हैं, अपील करते हैं वज़ीर आला पंजाब से, मोहतरमा मरीम नवाज से, शहबाज शरीफ से, जरदारी से, बिलावल साहब से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और हाई कोर्ट के चीफ से हम अपील करते हैं, IG पंजाब भी सुन ले, ये पुलिस ने ढेर नगरी मचाई हुई है, देखो उसको करीब से आके क्या हुआ है, इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। और हम तमाम पाकिस्तान की इंतज़ामिया से, पाकिस्तान की हुकूमत से अपील करते हैं कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और इसको हक मिलना चाहिए उसकी बेवा को। मुज़फ़्फ़र शाह ने सारी ज़िंदगी पीपल पार्टी के लिए गुजार दी है, फौत हो गया है और उसकी बेवा को हक मिलना चाहिए। सदर पाकिस्तान अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करें। तो एक चीज़ मुझे बताएं, पोस्टमार्टम हुआ है एहसन शाह? हाँ जी, हमारे बड़ी ज़रूरी है, अहम बात है। हाँ जी, पोस्टमार्टम करके पुलिस ने हमें दिया, हमें तो वहाँ पर नहीं रोका था, हमारे से साइन कराए गए हैं कि हो गया नहीं हो गया, हमें तो बंदी जैसे लाश दिया ऐसे लेके आ गए हैं और ना उन्हें देखने दिया, लाश भी नहीं दे रहे थे हमें, लाश मुश्किल से साथ है। चीज़ें तो नजर वो तो करनी थी, उन्होंने करनी है, वो तो कर लिया, कन्फर्म हो गया, वो कर लिया उन्होंने जितना करना था। बाकी हमारे को उधर मौजूद नहीं थी, हमारी मौजूदगी मौजूद नहीं थी। सर उधर मौजूद नहीं है, अभी तो मौजूद है ना डेड अब डेड बॉडी अभी हमने जो उसको गुसल दिया, मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, मैं इधर ही बैठा हूँ क्योंकि मैं खुद जो है ना पेशेंट हूँ गुर्दे का, मेरे डायलिसिस होते हैं। तो यहाँ पर हमने जनाजा कराना 11 बजे, पुरअमन है, पुरअमन रहेंगे, कोई हमारा एहतजाज का कोई सिलसिला नहीं है, ना एहतजाज करना चाहते हैं। पुलिस क्यों बुलाई है फिर? पुलिस हमने नहीं बुलाई, पुलिस को पूछो ना, क्यों DSP साहब बैठे हो ना, पूछो उन्हें को जाओ सवाल करो है बोला कि क्यों बैठे हो। हम पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे, हमारा कोई ऐसा तल्लक नहीं कि जो बंदा पुरअमन हमारे पुरअमन जनाजे को ख़राब करने की कोशिश करेगा, हमारे में से नहीं है, ना उसके साथ हमारा कोई तल्लक है। वो शरपसंद है, शरपसंद कोई भी है, हमारा उसके साथ कोई तल्लक नहीं है। हमारे बच्चे का पुरअमन जनाजा होगा, जनाजे के बाद उसको हम दफनाएंगे बस। सर केस करेंगे, केस पे लड़ना चाहिए? ये तो हम फैसला करेंगे, हमारी जो है ना बरादरी बैठ के फैसला करें क्या करना है। हमने इस वक्त अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर छोड़ दिया है, इंसाफ अल्लाह देगा, अल्लाह का रसूल देगा बस।